उत्तराखंड में इसके अलावा कई दूसरी जगहों पर भी तबाही देखने को मिली है। करीब करीब हर जिले में बारिश ने तांडव मचाया है। तबाही की तस्वीरें हर जिले से ही सामने आ रही हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में बर्बादी की बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। मकान टूट गए हैं, पुल बह गए, सड़क और रास्ते बंद हो गए। कुदरत का तांडव ऐसा कि हर तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी नजर आई। देहरादून के मालदेवता में बारिश से भारी बर्बादी हुई। यहाँ नदी किनारे बनी एक बिल्डिंग अचानक गिर पड़ी। देखते ही देखते बिल्डिंग भरभराकर धराशायी हो गई। हालांकि इस दौरान बिल्डिंग के अंदर कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। रुद्रप्रयाग में भी हालात खराब है। यहाँ केदारनाथ पैदल रास्ते में बादल फट गया, जिससे 2 दुकानों में मलबा घुस गया। मलबे की चपेट में कई टेंट भी आ गए। यहाँ करीब 50 मीटर से ज्यादा रास्ता बह गया है और यात्रियों के चलने तक के लिए अब रास्ता नहीं बचा। केदारनाथ धाम जाने वाली रोड भी ध्वस्त हो चुकी है। देहरादून के रानी पोखरी में भोपुर और थानों को जोड़ने वाला पुल पानी की चपेट में आ गया। हालात ऐसे बन गए कि जाखन नदी रोड पर बहने लगी। एयरपोर्ट जाने का रास्ता बंद हो गया। चमोली में भी बारिश ने कहर बरपाया। पीपलकोटी में बारिश के बाद लोगों के घर और दुकानों में पानी घुस गया। किसी तरह लोगों की जान बचाई जा सकी। कई गाड़ियां मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। ये तस्वीरें हैरान करने वाली। वहीं थराली और नंदानगर में भी नुकसान हुआ है। एक मोटर पुल और एक झूला पुल बारिश में बह गया। उत्तरकाशी के आराकोट में भी पावर नदी उफान पर है। यहाँ दुचाड़ू में 3 घरों को भारी नुकसान हुआ है। जालू इलाके में एक महिला और 16 मवेशियों की बहने की खबर है। एसडीआरएफ ने 2 घायलों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। ऋषिकेश के निचले हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और घरों में कैद 20 परिवारों को निकाला गया। निचले इलाके खाली करवा लिए गए हैं। पिथौरागढ़ में थल मुनस्यारी रोड पर बरसाती नाला गया, जिसमें कार नाले में बह गई। भारी बारिश के चलते आसपास के नदी नाले उफान पर हैं। रामनगर में धनगढ़ी नाला भी उफान पर है, जिससे ट्रैफिक को रोकना पड़ा। देहरादून में जाखन नदी निचले इलाकों में तबाही मचा रही है। दून हरिद्वार हाईवे पर लाल तप्पड़ एरिया में भारी कटान हुआ और रोड पर मलबा भरा पड़ा है। मौसम विभाग ने पहले ही 14 अगस्त तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था और अब उसका असर भी साफ नजर आ रहा है। पूरे राज्य में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऋषिकेश में बाढ़ और जलभराव से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और जल्द ही समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। कैबिनेट मंत्री ने खुद ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बोट पर बैठकर वो गए और जलभराव की समस्या को खुद देखा। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वो एक प्राकृतिक स्रोत जो है उससे पानी भरा है और निकासी का कोई निवारण वहाँ पे नहीं था। ये पहली बार हुआ, क्योंकि ये मुझे भी कोई जानकारी नहीं थी, चूँकि मैं क्षेत्र का विधायक हूँ। और वहाँ जो जिन लोगों ने मकान बनाया उनको भी नहीं पता था कि ऐसा वहाँ हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसमें से जो जल भराव है उसको हम कम करें, ख़त्म करें।